हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे दृष्टि की हिंदी साहित्य की कॉपी है और यह कॉपी है दिव्या राजपूत की। ठीक है, तो उन्हीं की कॉपी का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर उस क्वेश्चन के आंसर का एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ हम देखेंगे कि जो आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो किस प्रकार से किन किन सावधानियों का किन किन सावधानियों की को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि क्या दिव्या, देखो दिव्या एक संयोग की बात है। दिव्या एक उपन्यास है और दिव्या जी की ही ये कॉपी है। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या दिव्या उपन्यास में यशपाल की मार्क्सवादी विचारधारा को प्रक्षेपित करने में सफल हुए हैं। एक यहाँ कोट दिया है कि जो दिव्या उपन्यास में जो यशपाल थे वह मार्क्सवादी विचारधारा को प्रक्षेपित करने में सफल हुए हैं। तो इस बारे में यहाँ बात की गई है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये जो उपन्यास है, ठीक है, दिव्या, यह उपन्यास यशपाल का है। ठीक, और इस उपन्यास में यशपाल ने मार्क्सवादी विचारधारा को सब सम्मिलित किया है, ऐसे मान सकते हैं। और उसी बारे में कहा गया है कि क्या पूर्ण रूप से सम्मिलित किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत की है कि यशपाल कौन है। यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार हैं। कौन है? यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार हैं। और अतः यह स्पष्ट है कि उनके साहित्य में प्रगतिवादी मूल्यों एवं, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यशपाल जो हैं, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि यशपाल ने अपने कुछ उपन्यासों में, ठीक है, कुछ उनके उपन्यास हैं। एक उपन्यास का नाम लिखा गया है कि दादा कॉमरेड है और एक उपन्यास का नाम है पार्टी कॉमरेड आदि में मार्क्सवादी विचारधारा को प्रत्यक्षतः प्रक्षेपण किया है, यानी कि प्रत्यक्षतः सम्मिलित किया है। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो ये यशपाल हैं, यशपाल ने जो, एक सेकंड मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यशपाल जो हैं ये प्रगतिवादी विचारधारा के रचनाकार हैं। ठीक है, इसके साथ जो कार्ल मार्क्स थे ये भी प्रगतिवादी विचारधारा के थे। ठीक है, विचारधारा को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जो तुम्हारे ये क्या नाम है इनका, एक सेकंड, यशपाल जो हैं, ठीक है, तो यशपाल जो हैं इनका एक उपन्यास है दादा कॉमरेड और दूसरा उपन्यास है पार्टी कॉमरेड। इन दोनों उपन्यास में इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से यहाँ पर सम्मिलित किया है। ठीक है, और इसी प्रकार से इनका एक और उपन्यास है दिव्या। तो इस उपन्यास में इन्होंने कहा है कि इस उपन्यास में भी कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, ठीक है, प्रगतिवादी विचारधारा को इसमें भी सम्मिलित किया है या नहीं किया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, तो लेकिन यहाँ लिखा गया लेकिन दिव्या उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रत्यक्षतः प्रक्षेपण संभव नहीं था, क्योंकि यह उपन्यास बौद्ध काल से संबंधित कथानक पर आधारित है। ठीक है, संबंधित कथानक पर आधारित है। अतः उस समय के कथानक में मार्क्सवादी मूल्यों की स्थूल प्रस्तुति संभव नहीं थी। देखो यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि यशपाल का उपन्यास, ठीक है, ये क्या है, उपन्यास का नाम है दिव्या। ठीक है, तो इस दिव्या उपन्यास में कहा गया है कि प्रगतिवादी जो विचारक थे कार्ल मार्क्स, तो इनके विचारों को इसमें सम्मिलित किया है या नहीं किया है, तो इसमें नहीं किया है। ठीक है, इसमें सम्मिलित नहीं किया है। और इसके साथ यशपाल के दो अन्य उपन्यास हैं, जिस एक का नाम है आपका दादा कॉमरेड और दूसरे का नाम है पार्टी कॉमरेड। दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड, इसमें तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है इसको सम्मिलित किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि दिव्या उपन्यास में, तो इसमें इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। अब इसका रीज़न भी बताया है क्यों नहीं सम्मिलित किया है, क्योंकि जो दिव्या उपन्यास है, दिव्या जो नॉवेल है, ये है भगवान बौद्ध काल से संबंधित है, भगवान बौद्ध की कथाओं पर आधारित है। ठीक है, अतः उस समय के जो कथानक होते थे, उस समय की जो कथाएँ होती थी,
उन कथाओं में मार्क्सवादी मूल्यों की स्थूल प्रस्तुति संभव नहीं थी। कहने का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म के कथाएं थी, उन कथाओं में कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं सम्मिलित करना संभव नहीं था। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है कि लेकिन यशपाल ने दिव्या में मार्क्सवादी विचारधारा का सूक्ष्म प्रक्षेपण किया है। देखो, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी तरह से प्रक्षेपण नहीं किया, बल्कि एक सूक्ष्म प्रक्षेपण किया। मतलब कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उनको एक छोटे स्तर पे कुछ हद तक इसमें सम्मिलित किया है। किसमें? दिव्या उपन्यास में। ठीक, और आगे यहाँ पर कहा गया कि मार्क्सवादी विचारधारा वंचित वर्गों के मार्क्सवादी विचारधारा जो थी वह वंचित वर्गों मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं उनके शोषण को उभारने पर केंद्रित है। ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं उनके साथ जो शोषण होता है, उन शोषण को उभारने का मतलब समाज के सामने लाने पर केंद्रित है। फिर आगे कहा गया है कि दिव्या यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर दिव्या उपन्यास की बात की जा रही है। तो दिव्या में यशपाल ने वर्ण व्यवस्था, ठीक है, के शोषण को दिखाया है। क्या दिखाया है? दिव्या उपन्यास में यशपाल ने, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, आपको पता ही होगा, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था के शोषण को दिखाया है। ठीक है, और आगे कहा है कि पृथुसेन लिखा है आई थिंक। तो पृथुसेन के माध्यम से उसके प्रति आक्रोश भी दिखाया है। एक कोई व्यक्ति है पृथुसेन, उसके माध्यम से वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो वंचित वर्ग है उसके साथ जो अत्याचार होता है उसको दिखाया है, और उसके आक्रोश को भी यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ नीचे लिखा गया है कोट में। ठीक है, तो यहाँ नीचे कोट में लिखा गया है ब्लैक, देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखने योग्य है, और वो है कि कोट में जब यहाँ पर लिख किया गया है तो ब्लैक पेन में किया गया, आप देख सकते हैं, और इसके साथ जब लिखा है तो ब्लू पेन में लिखा गया है। ठीक है, इसके साथ आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि कोट जो है ब्लैक पेन में करें, और राइटिंग भी आप ब्लैक पेन में करें, तो दूर से ही दिख जाएगा ये किसी का कोट लिखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखते हैं कि जन्म का अपराध धन की शक्ति, क्या? जन्म का अपराध धन की शक्ति, विद्या की शक्ति और ज्ञान की शक्ति कोई भी जन्म को नहीं बदल सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है जन्म का अपराध से आशय है यहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म गरीबी अवस्था में हुआ है या गरीब के यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो उस गरीबी हालत का जो अपराध है, एक तरह से गरीबी हालत को अपराध का नाम दिया है, तो उसको धन की शक्ति नहीं बदल सकती है, विद्या की शक्ति नहीं, और ज्ञान की शक्ति कोई भी जन्म को नहीं बदल सकती है। क्योंकि अगर आपका एक बार जन्म हो गया तो हो गया, चाहे आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी विद्या हो, या कितना भी आप शक्तिशाली हों, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो वहीं पर आप मतलब पैदा हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जन्म की स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है, बाकी पूरी लाइफ के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, और आगे यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार मार्क्सवाद ने दासों की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। किसने? देखो यहाँ पर यशपाल की तो निबंध है। ठीक है, तो यशपाल के निबंध जो थे वह कार्ल मार्क्स की विचारधारा से मिलते जुलते थे, तो इसीलिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स की विचारधारा को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों लिंक कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी प्रगतिवादी। ठीक है, तो और इसके साथ कार्ल मार्क्स की विचारधारा के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि इसी प्रकार, यानी कि किस प्रकार, जो यशपाल है उन्हीं की प्रकार से मार्क्सवाद मतलब कार्ल मार्क्स ने दासों की दयनीय स्थिति को भी उजागर किया है। दासों की दयनीय स्थिति को भी उजागर किया है, और प्रतूल की दासियों व दिव्या के दासी बनने पर, ठीक है, उसकी कारुणिक दशा का मार्मिक वर्णन किया है। यहाँ पर बात की गई है जो जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने दासों की दयनीय स्थिति को उजागर किया था समाज के सामने, ठीक इसी प्रकार से प्रतुल दासियों मतलब जो प्रताड़ित की जा रही हैं दासियों और दिव्या के दासी बनने पर, दिव्या देखो यहाँ पर हालांकि पहले तो निबंध का नाम है, और निबंध का नाम
एक पात्र है निबंध में, दिव्या निबंध में दिव्या के नाम की एक पात्र है जिसको मजबूरन दासी बनना पड़ा, तो उसी के नाम पर दिव्या निबंध का भी नाम रख दिया है। ठीक है, एक बात आप यहाँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि दिव्या के दासी बनने पर उसकी कारुणिक दशा, मतलब एक मार्मिक दशा, कारुणिक यानी कि दुखदायी दशा की मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, और आगे कहा गया है कि मार्क्सवाद राज्य की व्यवस्था में शोषक थे, राज्य की व्यवस्था में कैसे थे, शोषक थे। और यहाँ पे आगे कहा गया है कि वर्ग द्वारा स्थापित मानता है। ठीक है, धर्मस्थ देव शर्मा, देखो एक और किसी का नाम आया है, धर्मस्थ देव शर्मा के माध्यम से कहलवाया है। ठीक है, और आगे कहा गया है कि इतने वर्षों पर्यंत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रहते मैंने यही मान जाना है कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। ठीक है, और आगे यहाँ पे कहा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इसके बाद मैं यहाँ पर जो मार्क्स हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 15 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 9/2। ठीक है, तो 15 सॉरी मैं उल्टा बोल गया। यहाँ पे 9.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और 15 में से कितने मिले हैं, 9.5 मार्क्स मिले हैं 15 में से। तो यहाँ देख सकते हैं, बाकी लास्ट टर्म में इन्होंने किस प्रकार से लिखा है सुंदर भाषा में, और वो है, देखो एक सेकंड आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, चलो पूरा ही बता देता हूँ। मॉरिस के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप पारलौकिक आस्थाओं का खंडन किया है और भौतिक जगत को सत्य माना है। इसके बाद मॉरिस का यहाँ पर एक कोट है, वो भी लिख दिया है कि भाग्य का अर्थ है व्यवस्था, भाग्य का अर्थ है व्यवस्था तथा कर्म फल का अर्थ है पीड़ा के कारण का अज्ञान। ठीक है, पीड़ा के कारण का अज्ञान, इससे अधिक भाग्य व कर्म फल और कुछ नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से इन्होंने लास्ट में लिख दिया है, स्पष्टतः यशपाल दिव्या में मार्क्सवादी विचारधारा को सूक्ष्म रूप से प्रक्षेपित करने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।